जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का 8वां पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसकी लेखिका हैं जया जादवानी जी। पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पाठ के बारे में बता देती हूँ आपको। इस कविता में कवित्री ने मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि जो वर्तमान समय चल रहा है वो सबसे कठिन नहीं है। क्यों नहीं है वर्तमान समय सबसे कठिन? क्योंकि अभी भी हमारे आसपास आशान्वित करने वाले अनेक कारक हैं, अनेक चीज़ें हैं। अभी भी हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। बस आवश्यकता किस चीज़ की है? ईमानदारी से प्रयास करते रहें और निराश ना होएं, है ना। आगे कह रही हैं कवित्री कि मनुष्य को अभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सबसे ज़्यादा कठिन समय है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कवित्री ने इस कविता में बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, बहुत सारे दृश्य ऐसे प्रस्तुत किए हैं। जैसे एक चिड़िया है, चिड़िया के बारे में बताया है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर जा रही है, कि अभी उसे नहीं लगता है कि कठिन समय है, अभी भी वो उड़ने की तैयारी में है और घोंसला बनाने के लिए तैयार है। तिनका लेकर अपनी चोंच में जा रही है और अभी भी गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए हाथ हैं कई सारे, कि अभी भी कोई मुसीबत में है, कठिनाई में है, तो कई सारे लोग हैं ऐसे जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। और कह रही हैं कवित्री कि स्टेशन पर अभी भी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही हैं और मंजिल तक पहुंचा रही हैं। वहां पर कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। और कह रही हैं कि सूरज डूबने से पहले लोगों को आने के लिए कहा जा रहा है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूरज डूबने से पहले आप आ जाइए। अभी भी दादी और नानी कहानियाँ, अपनी सदियों पुरानी कहानियों का आखिरी हिस्सा सुना रही हैं, जिसमें परियों की कहानियाँ सुनाई गई हैं और बच्चों को दूसरे दुनिया से आने वाली परियों का अभी भी इंतज़ार है। और अभी भी कोई बस अंतरिक्ष में गई हुई है और उसमें से जो बचे हुए लोग हैं उनकी खबर लेकर आएगी बस। तो अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि यह कठिन समय आ गया है। आइए कविता जानते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, कवित्री जया जादवानी जी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कि कवित्री कह रही हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है और वह उड़ने की तैयारी में है। वो पेड़ों पर जाकर टहनियों में अपना घोंसला बनाएगी। तो इसे हम कठिन समय नहीं कह सकते हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कि पेड़ों से जो पत्तियां झड़ रही हैं, जो व्यक्ति मुसीबत में हैं, लोग मुसीबत में हैं, उन्हें थामने के लिए अभी कई हाथ हैं। आगे कह रही हैं कि अभी भी रेल भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कि स्टेशनों पर अभी भी भीड़ है और रेलगाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं अपनी मंजिल तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कि रेलगाड़ियां जा रही हैं तो स्टेशन पर कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। आगे इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कविता कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। अभी तक चिड़ियों की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय मिल रहा है। आगे कह रहे हैं चिड़िया स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने को भी तत्पर हैं। हाथ पेड़ पौधों से झड़ती पत्तियों को थामने को तैयार रहता है। वहाँ रेलगाड़ियों का आना जाना निरंतर होता रहता है। ये सभी बातें इस बात का सबूत हैं कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसे कठिन समय तो नहीं कहा जा सकता है। आगे कह रहे हैं अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को।
अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि अभी भी कोई इंतज़ार कर रहा है सूरज के डूबने का, कि सूरज डूबने से पहले आप घर पर आ जाइए। अभी भी लोगों का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी भी बूढ़ी दादी नानी जो हैं कहानी सुना रही हैं, कहानी का आखिरी हिस्सा सुना रही हैं कि परियों की कहानियाँ सुना रही हैं दुनिया के तमाम बच्चों को, कि दूसरी दुनिया से परियां आएंगी। अभी भी अंतरिक्ष के पार से कोई बस आएगी और वो बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कठिन समय नहीं है। आइए व्याख्या जान लेते हैं। अभी भी हमारे शुभ चिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले पहुंच जाएं। रात को देर होने पर उन्हें बेचैनी होती है। बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को अपने सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश कर देती हैं। बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा रहती है। वे उस पार के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। कौन जानना चाहते हैं? बच्चे जानना चाहते हैं। जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है, तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।